हेलो। आज मेरा यूट्यूब पर पहला लेसन। गुड मॉर्निंग, वेलकम आप सभी को यूट्यूब चैनल कर्मवीर पाठशाला पे। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 6 से 10 तक की सभी विषयों को अच्छे से। बच्चे को सामने पढ़ाना और फिर कैमरे के सामने पढ़ाना थोड़ी सी असहजता की तो बात हो ही जाती है, छोटी मोटी गलतियाँ हो भी सकती हैं, पर ध्यान रहेगा कि मैं धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएंगे। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 6 से 10 तक की सभी बेसिक क्लासेस के साथ साथ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को भी 1 ट्रायगोनोमेट्रिक क्लास 10वीं का मैथ ट्रायगोनोमेट्रिक पहला क्लास बेसिक है, आप देखिए और फिर चलिए। पहला है ट्रायगोनोमेट्रिक त्रिकोणमिति। हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बेसिक चीज, बेसिक इंट्रोडक्शन। पहले पढ़ेंगे हम लोग बेसिक चीज, बेसिक इंट्रोडक्शन एंड क्लासेस, जिसमें से हम देखेंगे इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन रहने से क्या होगा कि आप जब भी सवाल बनाइएगा तो आपको मन लगेगा बनाने में। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रहने से क्या होता है कि आपको जो है बनाने में मन लगेगा, क्योंकि जब बेसिक चीज़ें रहती है तो उसको एंजॉय करके बनाते हैं, ऐसा नहीं कि बना रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन किसके, क्लास 10वीं गणित। ठीक है, क्लास 10। तो चलिए हम लोग देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है त्रिकोणमिति के। तो देखिए ध्यान से, एक फिगर है इसमें, ये है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। इसका कुछ नाम दे देते हैं ABC। इस कोण को इस कोण को 90 डिग्री बोलेंगे, और इसके सामने वाला को बोलते हैं हम हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाला को बोलते हैं हम हाइपोटेनस, और नहीं 90 डिग्री के सामने वाले को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है, और इस थीटा के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। हमेशा थीटा के सामने वाले को बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या बोलेंगे, और इसको हिंदी में बोलेंगे लंब। और थीटा के सामने वाले को, नीचे वाले को बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार। इसको बोलते हैं बेस बोलेंगे। ये है, ठीक है, ये है बेसिक बातें। अब थोड़ी सी आप लोग जानिए, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है। क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें से 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं और थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये आधार है, नीचे वाले भाग को बेस बोलेंगे। और एक चीज़ जान लीजिए, ये थीटा जो दिख रहा है आपको, ये थीटा जो आपस में इसके बेस बोलते हैं, इसको हमेशा हाइपोटेनस ही बोलेंगे। जहाँ पे थीटा रहेगा उस दो एंगल को, एक एंगल को बोलेंगे हाइपोटेनस, एक एंगल को बोलेंगे बेस। हमेशा
जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में, मान लीजिए एक फिगर है इधर, ये इसको ये राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री दे दिए, यहाँ पे थीटा दे देते हैं। अब की बार इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थीटा था तो ये हो गया था परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट करेंगे, इसको एच से डिनोट करेंगे, इसको बी से करेंगे। ये बात याद रखिएगा छोटे शब्दों में। अब आप देख सकते हैं कि थीटा के सामने वाला ये हाइपोटेनस होगा ही। क्या होगा ये भी हाइपोटेनस ही होंगे। क्या होंगे? हाइपोटेनस होंगे। और फिर ये क्या हो जाएंगे, हम बोले थे आपको कि थीटा के सामने नीचे वाला बेस होता है और ये सीढ़ी नुमा जो आकार है वो हाइपोटेनस होते हैं, कर्ण होते हैं। तो ये हो गया आपका बेस, बेस हो गया, आधार हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं। ये और ये एक ही है, ये हाइपोटेनस, ये भी और ये भी हाइपोटेनस है। लेकिन कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे थीटा था तो ये हो गया था बेस, ये हो गया था कर्ण और ये हो गया था परपेंडिकुलर, अगर लंब हो गया था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसके सामने वाला, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे थीटा देंगे तो ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे थीटा दिए तो ये परपेंडिकुलर। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये था बेसिक बातें। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किसे हाइपोटेनस बोलेंगे, किसे आधार बोलेंगे, किसे बेस। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समस्या। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायगोनोमेट्रिक त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, इसमें आप तीन शब्द देखेंगे, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राई मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन। गोनो मतलब होता है भुजा, और यहाँ पे मिट माप होता है। ठीक है, इसी सब को हम लोग पढ़ेंगे। आप देखेंगे इसमें कि ये तीन, तो ट्रायंगल तीन ठो भुजा है, एक दो तीन भुजा है, तीन एंगल हो गए ट्राई। अब भुजाएं तीन एंगल हो गए और भुजाएं भी तीन है। और माप मतलब यहाँ पे डिग्री, जैसे 90 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, तो ये मापन होते हैं इसका मतलब। ठीक है, तो चलिए ये आप जान गए होंगे कि ट्राइगोनो भुजा और मेट्री माप बोलते हैं डिग्री का। जैसे कभी 45 डिग्री दिया रहेगा तो कभी 40 डिग्री दिया रहेगा, ऐसे कुछ दिया रहता है। ठीक है, चलिए आपको ये भी जानना पड़ेगा कि इसमें होते हैं साइन, कॉस, टेन। साइन, कॉस, टेन। यहाँ से फिर से देखिए, आप लोग दिख नहीं रहा है। साइन, कॉस, टेन। ध्यान से देखेंगे तो फिर सबका मान याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये है आपका। ठीक है, इतना बात याद रखिए। इसको साइन बोलते हैं, तो साइन का वैल्यू आप लोग लिखेंगे यहाँ पे। साइन थीटा बराबर होता है P/H। कहाँ से आया? ये आया। ये वाला आप डायग्राम बना लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ये बनाने से आपको क्या होगा कि साइन का वैल्यू पता चल जाएगा, कॉस का वैल्यू पता चल जाएगा, टेन का वैल्यू पता चल जाएगा। तो साइन का होता है ये
तो दूसरा नंबर में क्या होगा आपका कॉस है, कॉस का हो जाएगा आपका b/h, एकदम आसान हो गया आपको लिखने में। और फिर tan का हो गया क्या, tan बराबर हो गया p/b। ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यहाँ तक की कोई समस्याएं नहीं है। अब देखेंगे हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका उल्टा जो होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, COSEC कोसेक। और कोसेक साइन का उल्टा हो जाएगा तो इसका हो जाएगा इसका उल्टा है यहाँ पे साइन का कोसेक लिख लेते हैं, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा h/p। ठीक है, उल्टा कर दिए। इसी प्रकार इसका उल्टा करेंगे हम लोग, इसका तो कॉस का होता है सेक, ऐसे से सेक, थीटा बराबर हो जाएगा तो इसका उल्टा लिखेंगे सेक थीटा बराबर, उल्टा लिख देंगे h/b। 3 का हम लोग पता कर लेते हैं तो 3 आसानी से पता हो जाता है। tan का उल्टा होता है कॉट, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, और कॉट का वैल्यू क्या होगा उल्टा, tan का p/b है तो इसका हो जाएगा b/p। आप समझ गए होंगे। अगर 3 आपको याद है तो 3 आप खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं बहुत कुछ, पहले भी पता है। इसका उल्टा है, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हम लोग। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से थीटा के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं और नीचे वाला को आधार बोलते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि थीटा के सामने और आपस में दोनों नीचे वाला बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, हमेशा याद रखिएगा। आगे देखिए, इसी से हम लोग फार्मूला बनाए, एक PBH पंडित बद्री प्रसाद हरिहोल बोल। ये डायग्राम अगर याद रहता है आपको तो ये सारे फार्मूला को आप आसानी से निकाल लीजिएगा। जैसे से साइन का है तो p/h हो गया, कॉस का है तो b/h हो गया, tan का है तो p/b हो गया। साइन का उल्टा है हम लोग जानते हैं कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो उल्टा करने पर मान भी उल्टा हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा h/p और ये h/b हो जाएगा सेक, और कॉट का हो जाएगा b/p। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये क्लास था बेसिक।